नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर पाथरी है और मैं पांथरी वंशावली के कई गांवों में से एक छोटे से गांव दलब्यो से हूं। और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि वो दलब्यो गांव का वीडियो बनाएं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नहीं बनाया। आधे आधे घर दिखाए और उस कारण से पूरा गांव नहीं देख पाए, कुछ लोग अपना घर नहीं देख पाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी कि एक वीडियो बनाया जाए दलब्यो का, ताकि दलब्यो में रहने वाले लोग इसे देख सकें। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारे दलब्यो के गांव में हम इस समय सबसे मतलब बीच वाले हॉल में है। और इधर ये मेरे बौड़ा जी का है। ये हमारे बौड़ा जी है सतीश चंद्र पांथरी जी। काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं, गांव-गांव के लोग आसपास के सब इन्हें जानते हैं। इस समय ये कुछ इस समय सावन के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इतना घना इस समय जंगल हो रखा है। ये नीचे वाला ख्वाल है जहाँ हरिजन भाई लोग रहते हैं हमारे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। इस तरह से बादलों की ओर वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। बड़ा बनेगा आधे घंटे से ऊपर फिर मैं बताऊंगा कैसे देखना है। मनोज भाई को बता दूंगा, यूट्यूब में ही देखना। ये हमारी ताई जी हैं, विमला देवी जी। भाभी को बता दूंगा, नहीं तो मनोज भाई को। और इधर ये है हमारे चाचा जी सुदामा प्रसाद पांथरी जी। और फिर ये है हमारा उबर और ये है घर हमारा। थोड़ा सा इसे रेनोवेट करने की कोशिश की है, पर गांव स्टाइल में नहीं कर पाए, क्योंकि अब उस तरह के घर बनाने वाले लोग नहीं मिल पाते। अब हम जरा ऊपर वाले हॉल में जा रहे हैं, क्वार्टर भीतर में। तो ये इधर से ये कोई अगर इस जगह को देख रहा है तो उसे पता होगा, इसे गुजरा का हॉल कहते हैं। और यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे, इस समय घने पेड़ों के कारण रास्ता नहीं दिख रहा है, पर यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये सामने दो रास्ते दिखेंगे आपको। ये दो रास्ते हैं। ये जो ऊपर जा रहा है ये नागफणी के रोल के लिए जाता है, और ये नीचे जा रहे हैं पंधेरे के लिए जाता है। इतना घना इस समय झाड़ियाँ हैं कि वहाँ जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा बाद में। तो अभी हम लोग ज़रा ऊपर के हॉल की तरफ जा रहे हैं। और ये है श्रीमान चंडी प्रसाद पांथरी जी के छोटे सुपुत्र। पहले हमें याद है इस रास्ते से गायें आती थी, जब हम लोग बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में आते थे तो गायें चराने जाते थे, तो इसलिए याद है। ये है क्वार्टर भीतर इसे कहते हैं। ये सामने हमारे बौड़ा जी थे, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, श्री भैरव दत्त पांथरी जी, पर हमारे भाई साहब लोग हैं अभी। तो ये उनका है तिबरी। कुछ मकानों की हालत अभी ख़राब हो गई है। ये फिर अगेन देखिए किस तरह से सब हालात हैं। ये हमारे भाई साहब हैं विनोद पांथरी जी और गिरीश चंद्र पांथरी जी, ये उनके मकान हैं। अभी हाल ही में पाइप लाइन दोबारा से डालने की कोशिश की जा रही है। पुरानी पाइपलाइन काफ़ी पतली थी, थोड़ी सी मोटी और मजबूत पाइपलाइन डालने की कोशिश हो रही है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, आपको नीचे की तरफ भी दिखाते हैं इस तरफ से किस तरह से दिखता है। वैसे तो मुझे गढ़वाली काफ़ी अच्छी तरह से बोलनी आती है, पर मैं ये व्लॉग जानबूझ करके हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो लोग भी इसे समझ सकें जो शायद गढ़वाली समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है जिन्हें। इसलिए ये सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल को
गवर्नमेंट स्कीम से लगाया गया है, क्योंकि गांव के कुछ युवा हैं, जैसे कि महेंद्र और भी लोग हैं, मुझे सबके नाम तो नहीं पता है, पर इन लोगों की परिश्रम के कारण गवर्नमेंट ने ये लगा के दिया है। इससे क्या है कि ये जो पनेरे का पानी वेस्ट होता था उसको ये ऊपर के टंकी में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके लिए थोड़ा सा एक तो उसके बाद वो पानी ऊपर टंकी में जाता है, जिससे इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू वो फिर हर घर जाएगा। ये घर घर जल योजना के अंतर्गत ये सारे के सारे पाइपलाइंस डाले जा रहे हैं। तो ये इस तरह से कुछ सामने के गांव दिखते हैं। अभी काफ़ी मतलब धुंध टाइप है, तो दूर के गांव नहीं दिख रहे, वरना सामने गुराड़ दिखता है। इस तरफ को इधर गुराड़ दिखता है, ये कुछ और गांव है। अगर ऊपर इधर से देखेंगे तो नौका खाल दिख जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये नीचे वाला ख्वाल है, कुछ घर इस तरफ भी हैं, और अगर हम इस तरफ से नीचे को जाएं, ये सारी जाने का रास्ता है, और यही रास्ता आगे भाई साहब के घर तक जाता है, श्री रमेश पांथरी एंड जगदीश पांथरी। तो कुछ इस तरह से ये है, ये घर। और एक पॉली हाउस। तो कुछ इस तरह से सारी की तरफ से कुछ इस तरह का गांव का दृश्य है। और जो हमारी जनरेशन के या उनसे पहले के हैं, उन्हें ये कि तिमले का पेड़ अच्छे से याद होगा। ये विनियर के खेत पे है, बहुत तिमले खाए हैं इस पेड़ में। और यहाँ से सामने के गांव कुछ इस तरह से दिखते हैं, गुराड वगैरह। ये सामने नौगांव खाल है। देखिए ये हमारी बोडी है, ये बाड़ी में कुछ इन्होंने वो लगा रखे हैं सब्जियां। मुझे ज़्यादा सब्जियों के नाम तो नहीं पता, पर बोडी यहाँ पर देखिए काम कर रही है। कितना हरा भरा लग रहा है, बड़ा मज़ेदार। अच्छा, ये जो घर है ये है हमारे भाई साहब श्यामा प्रसाद पांथरी जी। और कुछ अब आज के जनरेशन के लोग शायद उनका नाम नहीं जानते होंगे, तो जयदेव जी और पंकज को तो लोग ज़रूर जानते होंगे। तो ये उनका मकान है। और ये है हमारे, फिर ये दूसरा एक और घर है रास्ते के साथ साथ। ये है हमारे बौड़ा जी, दोनों बौड़ा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, पर ललिता प्रसाद पांथरी जी और अजित राम पांथरी जी। और अगर उनका नाम आज की जनरेशन को नहीं पता, तो अगर आप लोग देवेंद्र पांथरी जी और नीरज पांथरी, सुबोध पांथरी और प्रमोद, ये उन सब का घर है। कुछ घर यहाँ पर भी थे, पर ये दिख नहीं रहा। एक घर मैं आपको पीछे दिखाना भूल गया, वैसे मैंने कोठा भीतर से दिखाया था। ये जो है हम इन्हें जिंगला वाले बौड़ा जी बोलते थे, पर अभी घर बिल्कुल ही नहीं रहा है। इसको बहुत अच्छी ज़रूरत है रेनोवेशन की। ये एक और मकान है ऊपर, ये हमारे भाई साहब हैं सुभाष पांथरी, जो कोटद्वार में रहते हैं। कोशिश कर रहा हूँ। ये घर है हमारे भाई साहब हैं रमेश चंद्र पांथरी जी और जगदीश पांथरी जी, ये उनका घर है। शायद मैं ये आपको दिखाना भूल गया। ये ये हमारा मंदिर है इष्ट देवता का, और उस समय ये पंचायत घर बनाया गया था, पर अब लोग नहीं है तो पंचायत घर ऐसा ही पड़ा है। आगे को बढ़ते हुए तो इससे पहले जितने भी YouTube पे लोगों ने वीडियो डाले हैं, वो ज़्यादातर लोग यहाँ से वापस चले गए। तो जो भी मैंने इससे पहले की पिक्चर्स आपको, फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाए हैं, जो घर दिखाए, वो पुराने यूट्यूबर्स कैप्चर नहीं कर पाए। और मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता था उन लोगों को जो दलब्यो देखना चाहेंगे, जिनको थोड़ा सा भी रुचि है दलब्यो गांव को देखने के लिए। देखिए कैसा जंगल हो चुका है यहाँ पे, लोग नहीं है, पेड़ नहीं कट रहे। अच्छी बात है वैसे तो, पर कुछ ज़्यादा जंगल है। आगे बढ़ते हुए ये एक दूसरा ख्वाल है जहाँ पर हमारे रावत भाई लोग रहते हैं।
मुझे सबके घर नहीं पता है, तो मैं शायद नाम के साथ ना बता पाऊँ, पर यहाँ तक तो शायद पुराने वीडियोज़ में भी लोगों ने देखा है। ये हमारी भाभी जी हैं। हाँ जी। तो चलते हुए हाँ हाँ पुराने लोगों को पता होगा, इसे लाटकू डालू कहते हैं। मतलब मुझे कहते हैं कि ये कई हज़ार साल पुराना पेड़ है। और इसी के ही साथ मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा फिसलन है बारिश के कारण, इसलिए मेरे को थोड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है। ये भूमिया देवता का मंदिर है और ये है लाटक डालू। थोड़ा भूमिया देवता का मंदिर आपको आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे को बढ़ते हुए महत्वपूर्ण आदमी है हमारे गांव का, सबसे महत्वपूर्ण आदमी महेंद्र रावत। ना ना भाई। तो फिर आगे को बढ़ते हुए ये रास्ता फिर जा रहा है। यहाँ पर वही गांव के नवयुवकों के परिश्रम से ना हम लोगों ने रोड नीचे तक खिंचवाई है। तो वहाँ पर वो अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। वहाँ पर एक रेड कलर का जो यात्री शेड बना, वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है। और ये फिर कुछ घर हैं इधर के, कुछ घर इधर के भी हैं। सोलर लाइट्स भी लगी हुई हैं, सुविधाएं सारी हैं। बस वही है कि अब क्योंकि रोज़गार के कारण लोग बाहर चले गए, तो अब रोज़ रोज़ नहीं आ सकते। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम आएँ। यहाँ से मैं आपको एक और गांव दिखाता हूँ। अगर आप लोग लड्डू दलबे को जानते हो, तो लड्डू दलबे को साथ में नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि सामने जो गाँव आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करते हैं, ये लड्डू गाँव है। इसको और दलबे को एक ही गांव की तरह माना जाता है। गढ़वाल में ये ट्रेंड है, ताकि गांव पहचानने में समस्या ना हो, तो दो गांवों का नाम लेके नाम लिया जाता है। जैसे कुई मच गाँव, नाई मंदलिया, ऐसे लड्डू दलबे। तो सामने वाला गांव लड्डू है और बिल्कुल ऊपर जो आपको दिख रहा है वो नौगांव खाल है। आगे की ओर बढ़ते हुए ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल रोड तक। अभी यहाँ पर कच्ची रोड है, लेकिन करीब 200-300 मीटर ऊपर पक्की रोड आ चुकी है। इसका भी काम जल्दी ही हो जाएगा। और ये यात्री शेड, और अभी मैंने आपको महेंद्र से मिलाया। महेंद्र काफ़ी कुछ कर रहा है गांव में, गांव के विकास के लिए भी और रोज़गार के लिए भी। तो अगर आप ये देखेंगे नीचे, ये मुर्गी फार्म भी उसने एक खोला हुआ है। और महेंद्र ने पॉली हाउस वगैरह भी लगाया हुआ है। तो काफ़ी कर रहा है गांव के उत्थान और सेल्फ, मतलब स्वरोजगार के लिए भी। ये एक और मैंने इस बार पहली बार देखे, पहल है गवर्नमेंट की शायद। यहाँ पर ये लोग कूड़ा सेग्रीगेट कर रहे हैं। कूड़े को अलग अलग तरह के कूड़े को अलग अलग रखने के लिए ये बनाया गया है। मैं ज़्यादा पास नहीं जा रहा हूँ, बट अगर आप देख पाओ तो नीला वाला सूखा कूड़ा, हरा वाला गीला कूड़ा, लाल वाला कांच का कूड़ा और काला वाला लोहे का कूड़ा। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना कोई सेग्रीगेट करता होगा कि नहीं करता होगा। माफ़ी चाहूँगा कुछ शब्दों का इस्तेमाल मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। वैसे मेरी हिंदी इंग्लिश गढ़वाली तीनों ही ठीक हैं, पर कभी कभी नहीं हो पाता है, कुछ शब्द याद नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये यात्री शेड है। और ये रोड अभी ही बनी है कुछ समय पहले, पर यहाँ तक काफ़ी समय पहले आ गई थी। अभी यहाँ भी कच्ची है। इसके 300 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर तक पक्की रोड है। और यहाँ पर हम ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये पुरानी टंकी है जिससे गांव को पहले पानी जा रहा था। अब जो घर घर नल वाली स्कीम है सरकार की, उसके तहत एक बड़ी टंकी बनाई जा रही। शायद अगर आप देख पाएँ तो वो जो
टंकी के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर बड़ी टंकी बनाने का विचार है और वहीं से ही पाइपलाइन जाएगी। और वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो वो काले रंग का पाइप है जिससे पंधेरे से पानी इस टंकी तक आ रहा है और इसी टंकी से पूरे गांव को सप्लाई किया जाता है। वो जो सोलर प्लांट मैंने आपको पहले दिखाया था उसके थ्रू इस पाइप के मदद से इस टंकी को भरा जाता है और फिर पूरे गांव को पानी सप्लाई किया जाता है। तो कुछ इस तरह से दलबेव गाँव है। मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता हूँ पर इस बार कोशिश की है कि गाँव में दिखा सकूँ। मेरा इरादा सिर्फ ये है कि लोग अपने गाँव को, अपने घरों को देख सकें। अगर किसी का घर मिस हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। नौगांव खाल से और पंचवटी तक का भी रास्ता आपको दिखाया जाए तो नौगांव खाल से अब हम लोग पंचवटी की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आपको माइलस्टोन भी दिख रहा होगा। नौगांव खाल हम पहुंच चुके हैं और अब हम नौगांव खाल से निकल के फिर चौबट खाल होते हुए चौबट खाल मार्केट हम अभी जाएंगे। मौसम देखो, मौसम देखो, हर जगह धुंध है। क्या अपने बोल देख कोई लगे ऊँचा। तो हम नौगांव खाल पहुँच चुके हैं और मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो में मैं कोशिश मेरी है आपको रास्ता दिखाने की। थोड़े रास्ते पतले ज़रूर हैं तो इस हिसाब से हमें मेंटेन करना पड़ता है जब सामने कोई गाड़ी आती है तो ये मेन मार्केट है और यहाँ पर जो मेन स्वीट शॉप है बिजलवाड़ स्वीट्स के नाम से है और इधर आप देख सकते हैं हर तरह की ज़रूरत का सामान इसमें मिल जाता है। मतलब डेली यूज़ का सामान। आपको लग्जरीज के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ बेसिक आपको सारी अमेनिटीज, सारी सुविधाएं बेसिक मिल जाएंगी। थोड़ा सा रोड का यहाँ पर अतिक्रमण तो है ही, अब क्या करें। अगर हमारी भी दुकान होती हम भी थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, सच्ची बातें हैं, पर फिर भी थोड़ा ट्रैफिक के हिसाब से दुकान वालों को सोचना चाहिए। अभी खत्म नहीं हुआ मार्केट, अभी आगे और आएगी। और अगर आपको मैं राइट की तरफ दिखाऊं तो गांव कुछ इस तरह से दिखते हैं। हमारा ही है वो सामने लट्टीबो दिख रहा है और उसके पीछे वाला जो थोड़ा कम दिख रहा है वो दलबेव है, जहाँ पर हमने एक ब्लॉग बनाया है उसका भी। अभी शायद हम थोड़ा नहीं 12 तो बज चुके हैं दिन के, लेकिन ये देखिए दिन के 12 बजे का समय ऐसा है कि दुकानें भी काफ़ी बंद हैं और मौसम भी ऐसा हो रहा है जैसे या तो अर्ली सुबह है या काफ़ी देर की शाम है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। डेंटल क्लिनिक भी है यहाँ पे, तो सुविधा का सारा सामान है। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप नौगांव खाल में आ सकते हैं। अभी आप देखेंगे पंचवटी मार्ग जो आएगा वहाँ जाने का रास्ता देखना है। एक और बात मैं नौगांव खाल के लिए बोलना चाहता हूँ। नौगांव खाल देखते देखते काफ़ी बड़ी मार्केट हो गई है जो कि बहुत अच्छी बात है, पर इसका एक और कारण यह है कि चौबट्टा खाल में लोगों ने सुविधाओं को नहीं दिया पब्लिक के लिए सब कुछ अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोगों ने ज़्यादा रुख किया नौगांव खाल की तरफ। तो लोग नई दुकानें भी वहीं खुली हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आखिरी दुकान नौगांव खाल की खत्म होती है और ये यहाँ का मॉल कह लीजिए, सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है माजवालपा सुपर बाजार। चलिए अब हम लोग यहाँ से चौबट खाल की तरफ और उसके आगे पंचवटी तक जाएंगे और फिर वापस अपने गाँव की तरफ। देखिए रास्ता देखिए, धीरे चला रहे भाई। कुछ छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन की दुकानें यहाँ पर भी हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड काम लाना है तो यहाँ पर कुछ है, जैसे कि रोड़ी, ईंट, सरिया वगैरह। और ये पवन धाम करके एक होटल खुला हुआ है राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का। मैं आपको जूम करके उनका नंबर दे देता हूँ, अगर कभी किसी को होटल में रुकना हो तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पर बोल भी देता हूँ 9870618941। थोड़ा ब्लर है। दूसरा नंबर है 9412965763। राजेंद्र सिंह बिष्ट पवन धाम। पार्किंग की भी काफ़ी सुविधा है इनके पास। तो अगर नौगांव खाल के आसपास किसी का घर है और उनका घर नहीं उन्होंने बनाया है, किसी वजह से आपदा के कारण बिगड़ गया है, तो आप अगर अपने गांव आना चाहें तो यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। गांव देखिए, रेनोवेशन भी कराना तो वो भी करा सकते हैं। और ये वीडियो बिष्ट जी द्वारा बिल्कुल भी
स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो बेस्ट जी हमें कुछ नहीं देंगे, नाम जानते। बेस्ट जी को मैं पर्सनली जानता भी नहीं, वो तो सिर्फ सुविधा है तो लोगों के लिए। पीछे एक और होटल था, मैं उसको बताना भूल गया, बट हाँ अगर आप लोग नवा खाल आते हैं तो आपको रुकने की समस्या नहीं होगी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। वैसे हम पंचवटी जा रहे हैं कुछ चाइनीज की तलाश में। चाइनीज खाएंगे आज, चाइनीज। एक चाइनीज काउंटर चौबट खाल से जो रास्ता लटवा की तरफ जा रहा है, नाई की तरफ जा रहा है, उससे थोड़ा सा पहले खुला था, पर पुलिस वालों ने उसे अतिक्रमण के कारण हटा दिया। वो अब चौबट खाल की तरफ को शिफ्ट हो चुका है। तो अगर कुछ लोग वहाँ पर पहले खा चुके हैं और उसी को ही प्रेफर करते हैं, तो आप चौबट खाल की तरफ जाएंगे तो वो आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पर भी जाकर के चाइनीज भोजन का आनंद ले सकते हैं। और पहाड़ों में चलाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर सड़कें पतली हैं तो ऊपर से आने वाले वाहन को, नीचे से आने वाले वाहन को पहले रास्ता देना होता है। तो आप ये देख रहे हैं, इस जगह पर चाइनीज काउंटर खुला था, पर पुलिस वालों ने अतिक्रमण के कारण हटा दिया। आपको उसका अवशेष भी पीछे दिखे होंगे। और इस तरह से हम लोग अब चौबटखाल पहुंच गए हैं। और ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, ये जो गेट दिख रहा है, ये नाई मंदिर तक जा रहा है, लटबो दलबियो से होता हुआ। इधर लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो चौबटखाल है, पर हम वहाँ नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं पंचवटी। तो हम लोग सीधा निकलेंगे। लेफ्ट में एक नया रिजॉर्ट भी खुला है। मुझे उसका एग्जैक्ट प्राइस वगैरह तो नहीं पता है, पर आप उसको देख सकते हैं। इधर से वो रास्ता जा रहा है और आप नीचे जाएंगे तो उधर एक रिजॉर्ट है। राइट में ये हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज है चौबट्टा खाल का। ये बहुत लोगों ने दिखाया भी है, मैं कुछ नया आपको नहीं दिखा रहा, पर क्योंकि इधर से गुजर रहा हूँ तो शायद एक और बार। ये देखिए रिसोर्ट, जो ना देखिए, ये बना है वो रिसोर्ट। इसका यूट्यूब में वीडियो है, हिल हर्ट करके इसका नाम है। ये रास्ता पंचवटी तक जा रहा है। काफी लुभावना रास्ता है और सावन में तो और भी अच्छा हो जाता है। सब कुछ हरा हरा, बिल्कुल धुला धुला, फ्रेश लग रहा है। इधर बाघ भी आ जाता भाई इस रास्ते पे। और इधर ये देखिए लैंडस्लाइड छोटा सा। और इस रास्ते पे अकेले ना जाएं वो भी ठीक है, क्योंकि गुलदार आ सकता है इस रास्ते पे। ऐसे सुना गया है कि कुछ कभी लोगों ने गुलदार देख लिया। वो बात लगे, गुलदार भी जब तक नरभक्षी ना हो अचानक से तो हमला नहीं करता, पर फिर भी भय तो है ही। अगर इस मौसम में यहाँ आते हैं तो आपको रास्तों से ही इतना प्यार हो जाएगा। बाकी सीनरीज की तो मैं क्या बात करूँ, हालांकि अभी धुंध के कारण दिख नहीं रही है। अगर आपको मैं लेफ्ट में दिखाऊँ तो, पर हाँ कुछ गांव अगर आप पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहे नहीं कर रहा, पर हाँ कुछ गांव दिख रहे हैं। धुंध है पर सामने के पहाड़ों में गाँव दिख रहे हैं। और अब हम लोग पंचवटी पहुंचने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है इस धार के बाद ही होगा, देखते हैं। पहाड़ों पे ये देखिए, आप सामने अगर देखेंगे तो ये पंचवटी का पार्क है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। वो सामने देखो।
रेड कलर का दिख रहा है ना, वो पंचवटी का पार्क है। काफी अच्छा एक पार्क बना दिया है आसपास के। अच्छा, इसको लोगों के लिए। पंचवटी क्यों बोलते हैं ये तो बता। हाँ, पंचवटी का इतिहास ऐसा है कि यहाँ से जब पैदल रास्ते हुआ करते थे तो 5 गांवों के रास्ते निकलते थे। अब सड़क बन जाने के कारण एक यू टर्न है, लोग सब सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, पर पहले पैदल लोग इन 5 रास्तों का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये पंचवटी है एक्चुअली, 5 बाटें, बाट मतलब रास्ता, तो ये पंचवटी है, पर वक्त के साथ साथ पंचवटी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो पंचवटी क्योंकि 5 रास्ते थे, ये इसका इतिहास है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ये देखिए, यहीं से ये जो नीचे वाली रोड है यू टर्न लेके जाना होता है, पर हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे। और अगर मैं आपको राइट में दिखाऊं तो ये राइट में है नाई और मंदलिया की रोड। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो हटा दिया है। ये भी अतिक्रमण के कारण हटा दिया पुलिस वाले। अब उसने आगे खोला है कहीं, वही हम सर्च कर रहे हैं। और आगे देख के आते हैं कहाँ तक है, अन्यथा वापस निकल जाएंगे। और ये है जो रास्ता, ये रास्ता है आगे नाई मंदलिया को जा रहा है। वो देखिए, और रोड भी काफी पक्की हो चुकी है। और ये मंदिर है शायद, पता नहीं वो रेस्टोरेंट कहाँ है। ये हम लोग फिर यहाँ से वापस निकलते हैं। छत पे ना दोनों साइड दिखेगा, यहाँ तक बनानी बस वो सब बिल्डिंग्स। वो सामने नाई मंदलिया का रास्ता है, और वो जो गांव दिख रहा है वो नाई मंदलिया में से कौन सा है मुझे नहीं पता, पर हाँ कुछ घर वहाँ दिख रहे हैं। कोशिश करेंगे हम उधर भी जाएंगे शाम को बुग्याल। अरे टेंट लगे हैं क्या वो? नहीं, टेंट नहीं है। दोस्तों, अब हम लोग पंचवटी से चौबटखाल की तरफ जा रहे हैं। चौबटखाल पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा साइन बोर्ड्स भी हैं। देख लो जिसका गांव है ऊपर। दमदेवल, पिनानी, पटौटी, कलगड़ी, पाबो, थैलीसैंड। पाबो का एक रास्ता यहाँ से भी जाता है और एक रास्ता संतुधार से भी जाता है। और ये हम लोग अब चौबटखाल मार्केट में एंटर हो रहे हैं। कुछ दुकानें हैं। चौबटखाल मार्केट। ये है चौबटखाल मार्केट। ये हमने स्प्रिंग रोल और मोमोज मंगाए थे। अभी देखते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है। इसके अंदर तो अब इस रास्ता से हम जा रहे हैं चौबटखाल से नाई मंदिर तक। ये रास्ता है, ये पहले दलबेव गांव तक बना हुआ था, उसके आगे कच्चा था, और अब ये पूरा पक्का हो चुका है। हम लोगों ने अभी भी दलबेव क्रॉस किया है, और हम लोग मंदलिया नाई के रास्ते के जो धार है जहाँ पर बुग्याल है वहाँ तक जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, पर अब ये काफ़ी मतलब सुगम हो गया लोगों के लिए आने जाना यहाँ से। तो ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। तो कुछ इस तरह से इसका रास्ता है। बेसिकली ये नाई धार जा रहे हैं हम। ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी हर तरफ हरा हरा। अगर एक दो जगह पर लैंडस्लाइड की छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ करके हम देखें तो ये बेस्ट टाइम है गढ़वाल आने का। सब कुछ बिल्कुल फ्रेश लगता है।
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पंचवटी आपको दिखाया था, तो पंचवटी भी यहाँ से दिखता है जहाँ पर हम धार में जा रहे हैं। अभी आपको अभी वो भी दिखाएंगे। ये है, और इस रास्ते से अभी आपको देख रहे होंगे एक कोई ऊपर वाले पैदल रास्ते से नाई की तरफ जा रहा है। ये रास्ता जो है ये चौबट खाल से नाई जाता है, और ये है वो बुग्याल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये है नाई बुग्याल, डाली डाली फूलों की आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ। तुझको बुलाए रे मुसाफिर। पुराने जमाने में लोग यहाँ से पैदल गए हैं पंचवटी तक। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ, वो पंचवटी है। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी पुरानी यादों के बीच। ये है रॉल, गुजेरे रॉल, ये थे बोलते गुजेरे का रॉल। तो आजकल बारिश बहुत है तो पानी आ रहा है इस रॉल में। गधुन बोल दिए आंखों ने की, गधनु कहते हैं इसे। बहुत कम है, मैंने तो इसको पूरा पूरा भरा हुआ देखा है, पीठ कमर कमर तक। ये तो हो गया रॉल। और ये देखिए आप, ये रास्ता ऊपर जो जा रहा है ये जा रहा है नागफणी के रॉल में, और ये रास्ता जा रहा है पंदेरे। पर इस रास्ते की हालत, क्योंकि अब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, घरों घरों में पानी चला गया, पंदेरे कोई जाता नहीं है, तो इसलिए अब इस रास्ते में घास बहुत उग गई है, घास झाड़ियाँ, काई बहुत जमी हुई है, बहुत रिस्की है। यहीं से ही आपको दिखा देता हूँ, ऐसा हो गया रास्ता। तो हम इस रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। एक पोल यहाँ पर भी लगाया हुआ है, लेकिन इस पोल का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे लाइट पेड़ों के कारण सारी छुप गई ना, तो ये रिचार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी आती नहीं है, तो ये चार्ज भी नहीं होता, और फिर इसीलिए जल्दी बंद हो जाता है। ये देखिए पंदेरे का रास्ता कुछ इस तरह से हो रखा है।
और ये यहाँ से फिर लेफ़्ट मुड़ जाता है उल्टे हाथ पे, और वहीं पर पंदेरा है, पर हम लोग झाड़ियों के कारण वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। हम बस यहीं से एक झलकी दिखाएंगे। ये पंदेरा, वो बस रास्ता ख़त्म, इसके बाद रास्ता ख़त्म। बहुत दिखाया। तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे याद है हमारी बॉडी होती थी। मैं बहुत छोटा था, पर मैंने उनको इस खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत बार देखा है। शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं क्या फ़ील करता था। मैं बहुत छोटा था, स्कूल भी नहीं जाता था, इतना छोटा था मैं। दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन गांव बहुत रहा हूँ बचपन में। तो इस खिड़की से बॉडी देखती थी। और फिर जब घर आते हैं तो घास को ऐसे करना पड़ता है, जब शहर से आप घर आते हो, नहीं तो घास बड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे। और ये हर साल का रूटीन है। सगोड़े की घास को साफ करने के लिए प्रयत्न करते हुए यहाँ पर कम से कम 5-5 फुट की घास थी जो साफ की जा चुकी है। देखिए, और एक समय था जब जानबूझ करके हम लोग पौधे बोते थे तो होते नहीं थे, और अब हम चाहते ना हो तो हो रहे हैं। तो कुछ इतना हरा भरा है हमारा गांव दलिबो। बहुत ही सुंदर गांव है, पर लोगों की कमी होने के कारण बहुत ही बियावान हो चुका है। बहुत झाड़ियां हैं, आने जाने की बहुत दिक्कतें हैं, और रास्ते झाड़ियों से भर गए हैं। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा दलिबो दिखा सकूं, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और विदा लेता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।